तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत और पवित्र आश्रम था जो एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे स्थित था। इस आश्रम में ऋषि धैर्यवान रहते थे जो अपने गहन ज्ञान और अद्भुत एकाग्रता के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे। ऋषि धैर्यवान का मानना था कि सच्ची तपस्या केवल ध्यान में नहीं बल्कि छोटी ही आत्मज्ञान और विनम्रता में भी है। सावन का महीना आया और आश्रम में चारों ओर हरियाली छा गई। नदी का जल कलकल करता हुआ बह रहा था और हवा में फूलों की सुगंध थी। ऋषि धैर्यवान ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, इस सावन में हम सब एक विशेष संकल्प लेंगे। हम एक एक करके जंगल में जाएंगे और हमें शिव का ऐसा रूप खोजना है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सभी शिष्य अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश बहुत विद्वान था और उसे अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसे लगा कि वह आसानी से शिव के सबसे रहस्यमय रूप को खोज लेगा। वह घने जंगल में गया, कई मंदिरों और गुफाओं में भटका, पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो उसे अनदेखा लगे। वह बस बड़े बड़े शिवलिंगों और देवताओं की मूर्तियों को देखता रहा। निराश होकर वह वापस लौट आया। जब प्रकाश ने अपनी बात बताई तो ऋषि धैर्यवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने उन्हें बाहर खोजा पर शिव तो भीतर हैं। फिर गुरु ने एक अन्य शिष्य जिसका नाम ज्ञानेंद्र था से पूछा, ज्ञानेंद्र, तुमने शिव को कहाँ पाया? ज्ञानेंद्र स्वभाव से शांत और जिज्ञासु था। ज्ञानेंद्र ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं जंगल में भटकता रहा पर मुझे कोई विशेष मूर्ति या मंदिर नहीं मिला। मैं थककर एक छोटे से पौधे के पास बैठ गया जो बहुत सूखा और मुरझाया हुआ था। उसे देखकर मुझे बहुत दया आई। मैंने अपनी अंजुली में नदी से थोड़ा पानी भरा और उस पौधे को दिया। ज्ञानेंद्र ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि पानी की बूंदें उस सूखे पौधे पर पड़ते ही वह फिर से हरा होने लगा और उसकी पत्तियां खिलने लगी, तो मुझे लगा जैसे उस पौधे में ही शिव का जीवन है। छोटे मुझे लगा कि यह पौधा जो दूसरों को छाया और फल देता है पर अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी पर निर्भर है, यही शिव का वह अनदेखा रूप है, जीवन का आधार और उसकी विनम्रता। मैंने वहीं बैठकर उस पौधे को पानी देना जारी रखा और मुझे उस छोटे से कार्य में असीम शांति मिली। ऋषि धैर्यवान ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराए। यही है बेटा, शिव का वह अनदेखा रूप। वे केवल भव्य मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस छोटे से जीव में हैं, हर उस पौधे में हैं जो जीवन देता है और हर उस विनम्र कर्म में है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसका अभिमान उसे सच्ची भक्ति से दूर कर रहा था। उसने सोचा कि वह ज्ञान में तो आगे था पर विनम्रता में ज्ञानेंद्र से बहुत पीछे था। उसने तुरंत गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और ज्ञानेंद्र से प्रेरणा ली। उस दिन से प्रकाश ने अपने अभिमान का त्याग किया और ज्ञानेंद्र के साथ मिलकर आश्रम के बगीचे में पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने लगा। वह अब केवल शास्त्रों का पाठ नहीं करता था बल्कि अपने हाथों से मिट्टी में काम करता था और हर छोटे से पौधे में शिव के रूप को देखता था। सावन का महीना अब उनके लिए केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने, विनम्रता सीखने और जीवन के हर छोटे रूप का सम्मान करने का प्रतीक बन गया था, जिसने प्रकाश जैसे विद्वान शिष्य को भी सच्ची धार्मिकता का मार्ग दिखाया। प्रकाश, जो अब अपने अभिमान से मुक्त होकर विनयशील हो गया था, और ज्ञानेंद्र की जोड़ी ने आश्रम में एक नई मिसाल कायम की। वे अब केवल पौधों की देखभाल ही नहीं करते थे बल्कि जंगल में उन छोटे अनदेखे झरनों और जलधाराओं को भी साफ करते थे जिन्हें अक्सर लोग कूड़ा फेंकने की जगह बना देते थे। उनकी मान्यता थी कि शिव का वास सिर्फ बड़े पहाड़ों पर नहीं बल्कि पानी की हर उस बूंद में भी है जो जीवन देती है। अगले सावन में आश्रम के पास के गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव में एक पुराना सूखा कुआं था जो वर्षों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। सावन की अच्छी बारिश के बावजूद
वह कुआं भरता नहीं था और गांव के लोग दूर से पानी लाने को मजबूर थे। ये बात गुरु तक पहुंची। गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, इस बार सावन में हमारी तपस्या इस सूखे कुएं को पुनर्जीवित करने की होगी। शिव जल में है और प्यासे को पानी पिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रकाश और ज्ञानेंद्र तुरंत आगे आए। प्रकाश ने अपने नए अर्जित ज्ञान और विनम्रता का उपयोग किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और समझाया कि कैसे ये कुआं उनके पूर्वजों की धरोहर है और इसे साफ करना सबकी जिम्मेदारी है। ज्ञानेंद्र ने अपनी शांत प्रकृति से लोगों को प्रेरित किया, खासकर उन युवाओं को जो मेहनत से कतराते थे। काम बहुत कठिन था। कुएं के भीतर वर्षों का कचरा और मिट्टी जमा थी। बदबू और गंदगी के कारण कोई भी अंदर उतरने को तैयार नहीं था। लेकिन प्रकाश और ज्ञानेंद्र ने स्वयं पहल की। वे पहले कुएं के भीतर उतरे, अपने हाथों से गंदगी और कीचड़ साफ किया। उन्होंने गुरु के सिखाए मंत्रों का जाप करते हुए हर कण का पवित्र भाव से हटाया। गांव के लोग जब उन्हें ये निस्वार्थ कार्य करते देखते तो वे शर्मिंदा हो गए। धीरे धीरे गांव के अन्य युवा और बड़े बुजुर्ग भी इस काम में जुट गए। कोई रस्सी से कचरा खींचता तो कोई मिट्टी हटाता। सावन की बारिश कभी उनके काम में बाधा डालती तो कभी उनके श्रम को धोकर और भी शुद्ध कर देती। कई दिनों की अथक मेहनत और समर्पण के बाद कुआं पूरी तरह से साफ हो गया। वह अब गहरा और स्वच्छ दिख रहा था। जैसे ही कुएं की आखिरी गंदगी हटाई गई, एक अद्भुत घटना हुई। कुएं की तलहटी से धीरे धीरे पानी का एक सोता फूटा और कुआं देखते ही देखते साफ शीतल जल से भर गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। महिलाओं ने कुएं से पानी भरा और शिव के नाम का जयकारा लगाया। बच्चों ने कुएं के पास खेलना शुरू कर दिया। गुरु ने सभी शिष्यों और ग्रामीणों को कुएं के पास बुलाया। उन्होंने प्रकाश और ज्ञानेंद्र को विशेष रूप से सराहा। गुरु ने कहा, देखो बच्चों, तुमने इस सावन में केवल एक कुआं नहीं खोदा, बल्कि तुमने ज्ञान और कर्म के संगम से जीवन का स्रोत बनाया है। शिव केवल मंदिरों में नहीं, इस निर्मल जल में भी है और हर उस हाथ में है जो दूसरों की प्यास बुझाता है। प्रकाश ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, ये सब आपके मार्गदर्शन और ज्ञानेंद्र के धैर्य का फल है। मुझे समझ आया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि ऐसे कर्मों में है जो समाज को लाभ पहुंचाते हैं। ज्ञानेंद्र ने जोड़ा, हमने सीखा कि शिव का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो अपनी विनम्रता से जीवन के सबसे छोटे कण में भी उनकी दिव्यता को देखते हैं और उसकी सेवा करते हैं। उस दिन से वह कुआं जीवन अमृत कुआं के नाम से जाना जाने लगा। हर सावन में गांव के लोग अब न केवल शिव की पूजा करते, बल्कि उस कुएं की देखभाल करते और यह सुनिश्चित करते कि कोई भी जीव प्यासा न रहे। प्रकाश और ज्ञानेंद्र की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने ये दिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल बाहरी आडंबरों में न ही, बल्कि अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग कर समाज के लिए ठोस बदलाव लाने और विनम्रता पूर्वक सेवा करने में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।